अगर इंडिया को कोरोना में फर्स्ट आना है तो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने तो सोच लिया है। लेकिन बच्चों ने कहा जी नहीं, हम चाहते हैं वी वांट पोस्टपोन जेई एंड नीट। अब उसके चक्कर में देखिए यार, बच्चों को मालूम था कि पोस्टपोन तो कराना ही कराना है। अब वो लगे पड़े हैं हैशटैग को रैंक कराने में। 20-30 नहीं, 40 से 50 लाख जो है ट्वीट्स वो अब डेली के आने लगे हैं। और जो ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड है वो यही कर रहा है आपका हैशटैग सत्याग्रह अगेंस्ट एग्ज़ाम इन कोविड। अगर आप देखें जाकर स्टूडेंट्स की अगर यूनिटी देखें तो आपको एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये जो सारे बच्चे हैं, ये सारे बच्चे अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, लेकिन इन्होंने वहाँ पर यूनिटी दिखाई। और जो गवर्नमेंट का एक फ़ैसला है, जो कि एक लगता है कि रूड फैसला है, गवर्नमेंट अपने ईगो के अंदर हो सकता है या फिर किसी और के जो चीज़ है उसके प्रेशर में जो एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं कर रही है। और पोस्टपोन करने की मांग भी जो है वो एक सही मांग है। ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है कि हमारी मर्ज़ी है इसलिए आप पोस्टपोन कर दो, या फिर हमने तैयारी नहीं की इसलिए आप पोस्टपोन कर दो। जो मांग है वो एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए स्टूडेंट जो है वो सड़कों पे नहीं आए। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो हैशटैग रैंक कराने की जो चीज़ है या फिर सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की जो चीज़ है वो उन्होंने की है। उसके बाद में अगर देखें तो मीडिया कवरेज जो है इसको बड़े अच्छे से मिलने लगी है। ज़्यादा मीडिया ने इसको कवर नहीं किया है, वो अभी भी सुशांत सिंह के केस में लगे हुए हैं। हालांकि उसको टाइम देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी उनको फोकस करना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि उनको भी कुछ ना कुछ मिला हो जिससे कि अब वो इसके ऊपर कवरेज ना करे। एनडीटीवी ने तो कवरेज इस पे ऊपर किया ही है, लेकिन अभी जो है आज तक के अंदर भी इसका जो कवरेज है वो अच्छे से हुआ है। और 1 घंटे का जो शो था दंगल, उसके अंदर रोहित सरदाना ने इस पॉइंट को जो है काफ़ी अच्छे से रखा। लेकिन उसके अंदर एक गलती उन्होंने कर दी कि इस मामले को पूरी तरीके से जो है पॉलिटिकल बना दिया। हाँ, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जरूर आए थे लाइव, लेकिन उन्होंने बहुत सारा मामला जो है ख़राब कर दिया। पॉलिटिक्स के जो लोग हैं उनको बुला करके उसके बाद में यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और वो सब कुछ जो है वो हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था। बिकॉज देखिए, स्वामी जी जो है उस इस केस को बड़े अच्छे से ले जा रहे हैं। और वो उन्होंने कहा है कि मैंने जो है पीएम को लेटर लिखा है। और बच्चों ने भी जो है ट्वीट्स किए हैं कि हम इस मामले को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं। बस हम गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं कि देखिए, आप एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कीजिए, बिकॉज अभी हमें पोस्टपोन ही चाहिए, सिचुएशन की भी डिमांड है। खैर, इन सबको छोड़कर अगर देखें कि बहुत सारे जो लाखों ट्वीट्स हैं वो हुए हैं, मिलियन जो ट्वीट्स हैं वो हुए हैं। इसके पीछे जो सपोर्ट है, सपोर्ट बहुत ही जो लोगों का है वो स्टूडेंट्स को मिलने लगा है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट करें तो देखिए, आपको जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, उसके बाद में जो अरविंद केजरीवाल, उनकी जो पूरी पार्टी है, उसके बाद में और भी जो लीडर्स हैं, सबके इसके ऊपर ट्वीट्स आ चुके हैं। सब ने सपोर्ट किया है कि जो जेईई एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होने चाहिए। और उसके अंदर उनका क्या क्या मतलब भी हो सकता है, उनको क्या क्या फ़ायदा भी हो सकता है, उस बात को अगर हटा दें, उस बात को अगर हटा दें तो वो चीज़ जो है, उनके जो ट्वीट्स हैं वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। हालांकि अगर वो इससे ज़्यादा भी कुछ करने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स को उन चीज़ों से हट जाना चाहिए। लेकिन उनका जो ट्वीट है वो गवर्नमेंट के ऊपर कितना प्रेशर बना सकता है ये आप समझ सकते हो। लेकिन ओपोजिशन जो है उसका प्रेशर ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकता, ये बात आप मान के चलो। बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, उनकी गवर्नमेंट आप पहले से समझ सकते हो कि उनकी डिसीजन जो है काफ़ी स्ट्रांग है और वो अपनी बात से हटते नहीं हैं। अब यहाँ पर जो बात है वो वैसी बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है, उनकी लाइफ का सवाल है। और जैसे वो दिखते हैं, जैसा उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसा वो हैं, उनको ये एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर देना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स के हक में ये फैसला है वो लाना चाहिए। और उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा 25 अगस्त का। उसके पीछे अगर हम ये देखें कि जो टीवी के अंदर डिबेट्स हैं, वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो सामने आई है। आपने देखा होगा कि अभी जो आज तक के ऊपर डिबेट चल रही थी, वहाँ पर एक पेरेंट थे या फिर एक लेडी थी जिन्होंने ये कहा था कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। वहाँ पर उनके बैग के अंदर जो है, उनके घर हो सकता है या फिर ऑफिस हो सकता है, वहाँ पर कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे। अगर आप उन पोस्टर्स को अगर अच्छे से देखो तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो कौन लोग हैं जो कि एग्ज़ाम चाहते हैं कि पोस्टपोन ना हो। उसके बारे में अभी ज़्यादा आपको बोलूँगा नहीं, लेकिन आप जाकर देख सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो चुकी हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि बच्चों ने जो है वो गदर मचा दिया है। बिकॉज आप देखो कि लगातार तीसरा दिन था और जो हैशटैग है वो रैंक कर रहा था, और वहाँ पर जो है 10 लाख से ज़्यादा जो है ट्वीट्स हैं वो हो चुके हैं। अब अगर आप देखो तो देखिए, कल जो है वो लास्ट दिन है, उसके बाद में आपका जो फैसला है वो होने वाला है। कल जो है वो 10 मिलियन ट्वीट्स भी हो जाए तो इसमें कोई शक की बात तो नहीं है। ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का कंक्लूजन जो है वो यही है कि आपने जो भी एफर्ट लगाया है, ये सारे जो ट्वीट्स हो रहे हैं बड़े बड़े लोगों के, ये सिर्फ आपकी वजह से है। आपने बहुत ही छोटे होकर के, बिकॉज आप एक स्टूडेंट हो, आप एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो, आप एक पॉलिटिकल लीडर नहीं हो, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो है आपने अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाई। और सिर्फ पहुंचाई नहीं है, आपने एक बहुत ही अच्छा खासा जो प्रेशर है वो गवर्नमेंट के ऊपर बनाया है। उसका जो असर है वो देखने को मिल भी रहा है। दूसरे लोग जो कि नहीं चाहते कि एग्जाम पोस्टपोन हो, उन्होंने तो अपनी पावर का यूज़ किया है, लेकिन आपने बहुत ही सरल तरीके से कह सकते हो कि, लेकिन एक जो यूनिटी होती है स्टूडेंट्स की,
उसको शो किया है और आने वाले बच्चों के सामने भी एग्जाम्पल जो है रखा है। और जो ये आपका जो प्रेशर है वो रुकना नहीं चाहिए। मैं आपको यही कहूँगा, आपको पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन ये जो ट्वीट्स हैं, ये जो प्रेशर है आपका जो सोशल मीडिया के ऊपर बनाया जा रहा है, ये काफ़ी इफेक्टिव है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर जो है इसका असर बिल्कुल पड़ रहा है। और आपके ट्वीट्स की वजह से ही एनटीए ने जो है हाथों हाथ गाइडलाइंस जारी की थी। और आपके ट्वीट्स की वजह से जो अभी एमसीआई का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो अगर पोस्टपोन एग्जाम होता है तो हमारा जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, एम्स के जो डायरेक्टर है उन्होंने और भी जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वो सारी जो स्टेटमेंट्स अभी आ रही हैं और भी आएंगी, जैसे जैसे ये जो टाइम है वो नज़दीक आएगा और भी स्टेटमेंट्स आएंगी, आपके सामने फेक न्यूज़ जो है फैलाई जाएंगी। कुछ जो डायरेक्टर होंगे, कुछ ऑफिशियल हैंडल्स होंगे, वो ट्वीट करेंगे, उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन आएगी, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स आएंगे और बोलेंगे कि एग्जाम पोस्टपोन ना हो। लेकिन आपको उन चीज़ों को जो है इग्नोर करना है और यूनिटी जो है वो नहीं तोड़नी है, क्योंकि सिर्फ अभी एक दिन बचा है कल का और 25 अगस्त को आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रेशर बनाए रखा तो फैसला हो सकता है कि आपके पक्ष में ही आए।